जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं उनको बीमारियां जल्दी क्लिक करती हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है और जंक फूड में मिर्च, मसाला, खटाई इत्यादि ज़्यादा होने के कारण प्रणाम दोस्तों, आज के समय में एक बीमारी जिसका नाम है मधुमेह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड का डायबिटीज़ के मामले में कैपिटल बन गया। और इस बीमारी में वैसे तो बहुत ही दीमक की तरह शरीर को खाती है। आदमी तन से, मन से, धन से बुरी तरह टूटता तो है ही, साथ ही साथ लॉन्ग टाइम में इसके बहुत बुरे बुरे असर आते हैं। पहले लोग मोटा पहनते थे, मोटा खाते थे, स्वस्थ रहते थे, लेकिन जब से हमने अपना आलसपूर्ण, विलासपूर्ण जीवन जीना शुरू किया, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होनी शुरू हुई, तब से यह बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इस बीमारी में आदमी धीरे धीरे खोखला होने लगता है। अपने सांसारिक जीवन का आनंद लेने से तो वंचित रहता ही है, साथ ही साथ कुछ समस्याएं उसको और तेज़ी से ग्रसित करती हैं, जैसे कि कमजोरी आना और धीरे धीरे अपना खाने का ध्यान ना रखते हुए और दूसरी जो बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, मोटापा हुआ, शरीर का सूखना हुआ, पैरों में दर्द हुआ, काम करने की बिल्कुल इच्छा ना हुई, हमारी जो स्फूर्ति है धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। पहले लोग मोटा पहनते थे, मोटा खाते थे, स्वस्थ रहते थे, लेकिन इस पतले के कारण नाना प्रकार की बीमारियां आ गई और यूरिया और पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा हमारे भोजन में इस्तेमाल होने लगे, तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स वीक पड़ने लगे। पहले लोग शौच इत्यादि निवृत्त होने के लिए अपने गांव से, शहर से बाहर जाते थे, उनका प्रातःकाल वैसे ही घूमना हो जाता था। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि किसी को 100 मीटर भी जाना हो तो वो स्कूटर स्टार्ट करता है। हमको कोशिश करनी चाहिए अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाने की, और भोजन में, रोटी में ख़ास तौर से मैं कहूँगा हमको गेहूं के आटे में मल्टीग्रेन आटा मिला करके लेना चाहिए। जो है मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, या सीजन के हिसाब से हम इसको ले सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में हमको चने का सेवन अत्यधिक करना चाहिए। आयुर्वेद में कहा भी है, एक चना और बाकी सब मना। दूसरा, इस बीमारी का होने का एक बहुत बड़ा कारण है तनाव में आदमी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, बिना मतलब का उसको तनाव सता रहा है। और तनाव के लिए मैं इतना कहूँगा कि चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। हमको तनाव से बचना चाहिए। जब भी तनाव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो बीपी, शुगर इत्यादि की जो बीमारियां हैं हमारे शरीर में तेज़ी से क्लिक करती हैं। हमको अपने खाने पीने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं उनको बीमारियां जल्दी क्लिक करती हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है और जंक फूड में मिर्च, मसाला, खटाई इत्यादि ज़्यादा होने के कारण आज के समय में अधिकतर लोग फैटी रोग से ग्रसित हैं। और जो व्यक्ति फैटी रोग से ग्रसित होने लगता है तो ये मान के चलो कि उसने डायबिटीज़ की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। आयुर्वेद में एक जो निचोड़ आयुर्वेद का है उसका नाम है शिलाजीत। शिलाजीत की बहुत महिमा कही गई। इसको विधि पूर्वक, नियम पूर्वक यदि हम सेवन करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम बीमारियों को दूर ना कर सकें। इसके लिए कहा है, नैसो अस्ति रोगी भ्रुवि साध्य रूप शिलाजीत यन्न जयते प्रसज्ञ, यानी कि संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो शिलाजीत के नियम पूर्वक, विधि पूर्वक सेवन से नष्ट ना हो। आयुर्वेद में मीठे को मारता है कड़वा। इसकी जितनी भी दवाई हैं, कुटकी हो, चिरायता हो, नीम हो, गिलोय हो, शियात्रा हो, करेला हो, जामुन हो और शिलाजीत हो, जो मैंने दवाइयाँ आपको बताई हैं, जड़ी बूटी बताई हैं, इन सब के घन सत्व से निर्मित है हमारी डायप केयर। इस डायप केयर के सेवन से हम 2-4 दिन यदि इसको नियमित रूप से सेवन करें तो हमारे शरीर में जो कमजोरी रहती है, कंपन रहती है, शरीर वीक होने लगता है, उसमें हमको लाभ दिखने लगता है। हमारे शरीर में जो पैनक्रियाज है
उसको एक्टिव करता है शिलाजीत। और आयुर्वेद में एक दवा है परमेह गज केसरी, जिसके लिए कहा है 20 प्रकार की परमेह जब बिगड़ती है तब बनती है मधुमेह। और जितनी भी परमेह हैं उसमें हमारी परमेह गज केसरी बहुत अच्छा कार्य करती है। और इन दोनों का कम्बिनेशन, डैब केयर का और परमेह गज केसरी का जो कम्बिनेशन है, उसके सेवन से हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है और शुगर कंट्रोल होने लगती है। जिन लोगों को शुगर साथ में ज़्यादा हो तो एक एक गोली मधुमेहारी की ज़रूर सेवन करके देखें। और इन तीनों का कम्बिनेशन ऐसा है, टाइप 2 डायबिटीज़ में तो कम से कम बहुत ही अच्छा कार्य करती है। और मैंने बहुत से बच्चों को जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसके प्रयोग से उनकी इंसुलिन लेवल कम हुआ, उनकी इंसुलिन जो लेते थे यूनिट वह धीरे धीरे कम होने लगी। और डायबिटीज़ में हमको खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मीठा, मिठाइयाँ, आलू, चावल और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है जैसे मैदा, और मीठे फलों में जैसे आम है, अंगूर है, चीकू है, हमको इनसे बचना चाहिए। साथ में एक कहावत आयुर्वेद में बड़ी प्रसिद्ध है, लाल टमाटर लीजिए खीरा सहित सने, जूस करेला संग हो दूर हो मधुमेह। यदि हम खीरा, टमाटर और जामुन इत्यादि का सेवन करते रहें तो हमको मधुमेह में लाभ मिलता है। साथ ही साथ 7 फूल लीजिए सुंदर सदाबहार, मधुमेह का भी नाश हो जीवन से हो प्यार। यदि हम प्रातःकाल उठकर 7 फूल सदाबहार के धो करके उसको खा लें तो हमारे को शुगर लेवल धीरे धीरे हमारा मेंटेन होने लगता है और हमको लाभ मिलता है। दोस्तों, शुगर में जब लॉन्ग टाइम हो जाता है, एक साथ में आती है बीमारी न्यूरोपैथी। हमारी शरीर की नसें कमज़ोर पड़ने लगती हैं, हमारी यौन क्रिया मंद पड़ने लगती है। उसके लिए हम एक दवा बनाते हैं वाई एज। इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, ये कम से कम लोगों के अपना चमत्कार थोड़े दिन के अंतर के सेवन से ही दिखाती है। इसके अंदर रेहान, जिसको काली तुलसी के बीज कहते हैं, मेथी, शिलाजीत, त्रिफला, इसबगोल की भूसी और सालम पंजा ऐसी बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ इसके अंदर मिक्स हैं। और इसके सेवन से हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, यौन क्रिया का हम आनंद ले पाते हैं और शरीर से कमजोरी ऐसे विदा लेने लगती है जैसे गधे के सिर से सींग। दोस्तों, नियमित रूप से यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है, इनका सेवन करे तो उसको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और खाने में हमको विशेष ध्यान में हमेशा कहता हूँ कि एक ट्रीटमेंट और दूसरा मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट कहता है कि आपको ये दिक्कत है, आप ये दवाई खाएं, लेकिन मैनेजमेंट कहता है जिस कारण से हमारी बीमारी बन रही है उससे हम बचें। चाहे वो तनाव हो, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे बहुत तले पदार्थ हों या बहुत मीठा मिठाइयाँ हों, हमको इससे बचना चाहिए। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियाँ देते हैं। आप हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों से कराएं, उसका बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कराएं। दूसरे सोशल मीडिया लिंक्डइन, फेसबुक पेज, ट्विटर और इंस्टाग्राम जो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से आप ज़रूर फॉलो करें। मैं आपको नित रोज नई जानकारियाँ देता ही हूँ और आपसे हर समय ऑनलाइन ऑफलाइन संपर्क में रहता हूँ। आपको कोई भी समस्या हो, निसंकोच आप मेरे से लिखें या अपने मिलें। और निःशुल्क, मैं किसी से इस प्रकार परामर्श का कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। धन्यवाद।